चलो देखो इधर, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? संख्या पत्ती पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक, लिखो पहले इसमें इसी चीजें पढ़ो। पहले लिखो प्राकृतिक संख्या, पहले डालो प्राकृतिक संख्या। देखो हम लोग प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं लिख लो। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक, क्या होती है? देखो तुम्हें ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग, सब लिखो, ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग, ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग गिनती, उन्हें लोग गणना गणना करने के लिए किया जाता है, किया जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो लंबा चैप्टर है ठीक ना, तो हम लोग बहुत टाइप पढ़ेंगे। तो क्या ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग गिनती यानी गणना करने के लिए किया जाता है, उसको हम लोग कहते क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याएं कहां शुरू होती हैं? एक से। जैसे ले, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 6 अनंत तक। ठीक, छोड़ दो इसे, है ना। तो ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम लोग किसी लिए करते हैं? गणना के लिए करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा लिखो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, होल नंबर्स। ये क्या होती है? यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम लोग किसको सम्मिलित कर लें? शून्य को, उसे हम लोग कहते क्या है? उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। लिखो समय, यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, यदि सभी लोग लिखो, कोई बैठा बनाया हुआ, यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्याएं, कहते हैं। उधर प्राकृतिक संख्या कहां शुरू हुई? प्राकृतिक संख्या शुरू हुई एक से। कहां से? एक से। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी, बहुत मेन चीज ध्यान रखना, बहुत मेन चीज है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीज सब प्रश्न में यूज होंगे। अगर हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को क्या करें? सम्मिलित कर लें जीरो को। जैसे मान लो हमारा प्राकृतिक संख्या एक से शुरू हो रहा था, तो जीरो में लिखा, पूरा आगे वही रहेगा, 3, 4, 5 डैश डैश डैश। क्या हो गया? यानी पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है? पूर्ण संख्या शुरू होती है जीरो से, और प्राकृतिक संख्या कहां शुरू होती है? एक से। बच्चों ध्यान रखना है। अगला लिखो, अगला लिखो सम संख्याएं, सम संख्याएं, इवन नंबर्स,
इवन नंबर्स। ठीक, तो ऐसी संख्याएं जो दो से क्या होती पूर्णतया विभाजित हो जाती। लिखो, ऐसी संख्याएं जो ऐसी संख्याएं जो दो से, एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे लिखो, जैसे तो दो से संख्याएं कौन कटेंगी? दो हो गया, चार हो गया, छह हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 जी। ऐसी संख्या क्या होगी? दो से कट जाएंगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। तो यानी ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते नहीं, इवन नंबर बोलते हैं। आगे लिखो, ऑड नंबर, विषम संख्या। पूरा एकदम विस्तार लिखो पूरा। विषम संख्या सबसे मेन चैप्टर होता है मैथमेटिक्स का, नहीं पहला चैप्टर होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर ये क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित ना हो। देखो, ऐसी संख्याएं जो दो से ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो ऐसी संख्याएं जो दो से क्या होती विभाजित नहीं होती उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या। सिर्फ कौन कौन आएगा बताओ? कौन कौन आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आ गए ना। ऐसे सब क्या होती? विषम संख्या है। ठीक, अब नीचे लिखो विशेष बिंदु। विशेष बिंदु, विशेष बिंदु जन्म का तो विशेष नाम है इसका है, जानना बेहद जरूरी है। ठीक, पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्या में कितने सम कितने विषम होते? बहुत आएगा। हाँ, 1 से लेकर 100 तक। इससे पहले चीज लिख लो, लिखा भी बिंदु है ना, डाल दिए। पहले छोड़ फिर बताते हैं। पहले लिख लो, लिखो भाज्य संख्या पहले लिख लो, बता रहे हैं अभी, पास हो रहेगा। भाज्य संख्या पहले लिखो, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या लिखो, भाज्य संख्या। ठीक, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। क्लियर? एक होती है भाज्य, एक होती क्या है? अभाज्य। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त और अन्य किसी संख्या से क्या होती हैं? कट जाती हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? भाज्य संख्या। अभाज्य क्या होती है? केवल स्वयं और एक से ही कटेगी, वो किसी से नहीं कटेगी। लिखो, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक अतिरिक्त, ऐसी संख्याएं जो ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी
अन्य किसी भी संख्या से विभाजित विभाजित हो जाती है। हाँ, हो जाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं, किसी कोई संशय? ठीक, तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं था एक अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से क्या होती है, विभाजित हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे मान लो ये पूछा गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती, क्या होती है, 4। ध्यान रखना, 4 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 12 हो गई, 14 हो गई, 15 हो गई, 16, ऐसे ऐसे सब क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। इसके भाषा लिख लो, ऐसी संख्या जिसके क्या होती है, 2 से अधिक गुणनखंड होते। लिखो, बताता हूं मैं, लिखो, ऐसी संख्या जिसके, अथवा का दूसरी परिभाषा लिखो, ऐसी संख्याएं जिनके केवल जिसके लिए लिख लो, ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, मैं क्यों बोला जी, हमने क्या लिखा था, ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड। जैसे मान लो, सुनो ध्यान से, जैसे मान लो मैं 6 लिया, क्या ले लिया, 6 ले लिया, तो 6 किससे किससे कटेगा, 6 1 से कट जाएगा, 6 2 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, ठीक, और 6 6 से कट जाएगा। कितने गुणनखंड हुए इसके, 4 गुणनखंड। मैंने ले लिया 12 ले लिए, चलो किसी से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। कितने गुणनखंड से हुए, 6 गुणनखंड हो गए। तो ना, तो ऐसी संख्या इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। लिखो, अभाज्य संख्याएं, ये सबसे मेन है। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स, कोई जानता है क्या होता है प्राइम नंबर? देखो, ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, हमारे पास लिखो, हमारे पास लिखो सब लोग, ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी और संख्या से नहीं करती हैं। अन्य किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, इसका एक और होता है क्या, ऐसी संख्या इसके केवल कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड। लिखो अथवा करके, ऐसी संख्याएं
ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड, जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या एक बहुत बढ़िया चैप्टर ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया अक्षर मत है कोई ना। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे मैंने क्या लिखा, जैसे बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती, कोई बताएगा? हाँ, सबसे छोटी संख्या क्या होती है? दो। क्या होती है? दो होती है। फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7, 9 कट जाएगा, फिर 11 होगी, फिर 13 होगी, 15 कट जाएगा, 17 होगी, 19 होगी, 21 कट जाएगी, 23 होगी, ठीक, 29 होगी, 31 होगी, फिर 32 कट जाएगा, 33 कट जाएगा, 35, 36, 37 हो जाएगा, फिर 45 भी कट जाएगा, 41 होगा। ऐसे तो क्या होती है? भाज्य संख्याएं होती है। ठीक, कैसे बताओ? मैंने लिए 11 ले लिया, फिर कोई ले सकते हो, मैंने लिए 11, बताओ 11 क्यों किसी कैसे कटे? बताओ, या तो एक से कटेगा तो किसी कटेगा, और किसी कटे क्या, और किसी नहीं कटने वाला है। ठीक ठीक, उत्तर बैठना, उतार लो, उतार लिए, ठीक है, आगे बढ़े तक। ठीक, समझो ध्यान से, लिखो विशेष बिंदु, लिखो विशेष बिंदु, विशेष बिंदु। ठीक ठीक, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट क्या लिखो बताओ? 1 से लेकर 100 तक संख्या में कितने सम कितने विषम होंगे? आधा सम आधा विषम, यानी 50 सम 50। बहुत जानना, बहुत बेहद जरूरी। लिखो 1 से लेकर, 1 से लिखो 1 से 100 तक की संख्या में, ऐसे लिख लो 1 से 100 तक की संख्या में 50 सम तथा 50 विषम संख्याएं होती हैं, संख्याएं होती। तो तुम लोग बताओ, जीरो सम एक विषम कौन संख्या है? जीरो ना तो सम में आती, जीरो ना तो विषम में आती। ध्यान रखना, बहुत मेन चीज है, किसी में नहीं आती है। लिख लो, शून्य, शून्य ना तो सम और ना ही विषम संख्या है। ध्यान रखना, पूछा गया है कई बार। ठीक, अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट क्या लिखो? वैसे स्टार में लिखो, पॉइंट क्या लिखना है। ठीक, अगला स्टार बनाओ। 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की संख्या में तो कितने भाज्य होते हैं? 25 होते हैं अभाज्य संख्या। 75 क्या होती है? भाज्य संख्या। देखो, संख्या में 25 अभाज्य संख्या, 25 अभाज्य संख्याएं, परंतु 75 भाज्य संख्याएं होती हैं। संख्याएं होती हैं 1 से 100 तक की संख्या में 25 अभाज्य संख्याएं, परंतु 75 क्या हो जाएगी? भाज्य संख्याएं होती हैं। बहुत मेन पॉइंट था। अगला पॉइंट, सबसे छोटी, सबसे मेन पॉइंट क्या करना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे छोटी अभाज्य संख्या,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या 4 होती है। भाज्य संख्या 4 होती है, अब जानना बेहद जरूरी है। ठीक, ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कोई डाउट नहीं, फिर तो तारो फर्क से। ठीक, कर लो। आगे लिखो। अगला है सभाज्य संख्याएं, बहुत मेल है। अभाज्य संख्याएं सभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर ये क्या होता है? लिखो, पढ़ते फिर लिखो। ऐसी संख्याएं या संख्याओं का ऐसे ही लिख लो। संख्याओं का ऐसा युग्म या जोड़ा, अच्छा लिख लो। संख्याओं का ऐसा युग्म या जोड़ा जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा केवल एक होता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, संख्याओं का ऐसे जोड़ा जिनका महत्तम समापवर्तक कितना होता जी? 1 होता। बहुत मेन ध्यान रखना। ठीक, सभाज्य संख्याएं। देखो मैं दिमाग में लिखा, मैं 4 पॉइंट लिख रहा हूं, फिर तू समझाता उसमें। मैं लिखो, मान लो 3,5 2,10 7,11 2,3 5,15 इतना समझ जाओगे। ठीक, अब समझ आप यार, ये बताओ 3 और 5 में कुछ संख्या उभरिष्ठ होगी? 3 और 5 में कोई संख्या उभरिष्ठ होगी? इनका मासा कितना होगा? 1 होगा और कुछ होगा? इनका मासा 1 होगा, तो ये क्या हो गई? ऐसा अभाज्य संख्या है। परंतु 2 और 10 में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन? 10 में 2 है, 10 में भी 2 है, यानी ऐसा अभाज्य संख्या नहीं है। यानी ऐसा जोड़ा हो जिसका महत्तम समापवर्तक कितना हो? केवल 1 ही हो। 3 और 5 का मासा निकालोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन 2 और 10 निकालोगे 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यह बताओ 7 और 11 में कुछ कॉमन होगा? नहीं होगा, यानी ये है ऐसा अभाज्य संख्या। इसमें देखो, ये भी है ऐसा अभाज्य संख्या। 2 से कुछ नहीं कॉमन होगा, लेकिन हाँ 5 और 15 कुछ कॉमन होगा। 5 कॉमन है, यानी ये वाला नहीं। अब तो समझ गए ना? यानी ऐसा जोड़ा जिसका मात्रा कितना हो? केवल 1 हो, उसी को हम लोग कहते क्या है? अभाज्य संख्या। तो फटाक से अगर लिखो परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, ठीक, रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। देखो समय, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q Q=0 के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे भैया परिमेय संख्या क्या होता है? जैसे मान लो 1/5 है, 1/3 है, ठीक, 2/5 है, 3/4 है, 7/10 है आदि सब क्या है? सब परिमेय संख्या, जिसको हम लोग P/2 भी आ गया, 5 आ गया, 20 आ गया, 8 आ गया, 25 आ गया, ये सब भी क्या है? ये सभी परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या जिन्हें P/के रूप में लिखो या भिन्न के रूप में लिखो उसको लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। भी जान कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? ये 5/1 लिख सकते हो, 5/1, 8/1 लिख सकते हो, भिन्न बन गया ना? ठीक, आगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स देखो भाषा, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे हमें लिखा कड़ी में 5, कड़ी में 3, कड़ी में 11, कड़ी में 15, तो क्या है? सब अपरिमेय संख्या। क्या जी? अपरिमेय संख्याएं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक। पहले यहां 2 चीज मान लो, पहले लिखो मत पहले यहां से, तुमको मैं परिमेय अपरिमेय में और चीज विस्तार समझाता हूं। देखो यहां से 2 दिन समझ लो, बिल्कुल मत। जिसे मान लो हमको दिया 0.7 पर बार दे दिया, तब इसका मतलब क्या है? 0 लिखा है, फिर 3 कई बार लिखा है, कई बार लिखा है, ये परिमेय संख्या है। बहुत लॉजिकल चीज बताने वाला, बहुत लॉजिकल चीज। हमको लिखा 0.93 पर बार लिखा, इसको तो क्या लिखा है? 93939393 ऐसे रिपीट हो रहा है। चलो और लिखा मैंने 0.9, चलो मैं और लिखा हूं 752 लिखा, 752 यहां बार लगा दी, इसको तो क्या लिख रहा है? 0.7552222 क्या हो रहा है? ये सब क्या है? सब परिमेय संख्या है, सब परिमेय है, सब परिमेय संख्या है, परिमेय है, सब क्या है? पूरा ही क्या है? परिमेय। अभी मैं लिखा, पूरा दिखा रहा हूं। और तो मैंने लिखा 0.88, ठीक, 0.8888, ठीक, ऐसे लिख रहा हूं, ठीक, 88, ये सब क्या है? सब परिमेय संख्या। किसमें आएगी जी? परिमेय संख्या। 0.34 ये सब क्या है? सब परिमेय है। आप तुम कभी गड़बड़ाओगे समय, सब परिमेय संख्या है, परिमेय है। लेकिन अपरिमेय में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा। मान लो इस टाइप दशमलव रूप में दी गई, तो कैसे जानोगे? अपरिमेय कैसे मालूम चलेगा? एकदम सिंपल बेसिक तरीका है। तो मान लो हमको कोई दे दिया ऐसे 0 पॉइंट लिखा 57, फिर लगाया 1 0, फिर 57, फिर क्या 0 2 0, फिर लिखा 57, फिर क्या 0 3 0, ऐसे क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सब की संख्या क्या होती है? ये सब संख्या कभी परिमेय नहीं क्या होती है? अगर सीख गए होंगे हमारे साथ दसवीं वाले, फिर सब अपरिमेय होती है। मान लो लिखा 0.975, फिर 0 लिखा,
फिर 975 डबल जीरो लिखा, फिर 975 का जीरो, ट्रिपल जीरो। तो क्या है, तो कौन संख्या है, अपरिमेय। और साथ साथ पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय। लेकिन पाई का मान 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ध्यान रखना, पाई खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने। किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। ये तीनों क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। हमारे साथ गलती नहीं करोगे, अपरिमेय संख्या। ठीक, अभी सुन लेना, अभी छोड़ो उसको, अरे हिंदी डालो। वास्तविक संख्या है, लास्ट है, लास्ट खत्म हो रही है चीज। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। लिखो, सभी परिमेय था सभी अपरिमेय संख्याओं को, सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं जी। सभी परिमेय था सभी अपरिमेय था, क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं। यानी वास्तविक संख्या जो होती है, यह परिमेय प्लस अपरिमेय से मिलकर बनी होती है। रियल नंबर, वास्तविक संख्या, परिमेय प्लस अपरिमेय से मिलकर बनी होती है। उदाहरण में सब लिख सकते हो। इसमें लिखा 3/5, ये परिमेय भी है और साथ वास्तविक संख्या भी है। कड़ी में 2, अपरिमेय भी वास्तविक संख्या भी है। कड़ी में 2 + 5 वास्तविक संख्या हो गई। ठीक, कड़ी में 7/2 ±3 तो क्या है, तो वास्तविक संख्या है। तो उतार डालो, अब उतार लो। ठीक है, वो फर्क है।